देख पा रहे हैं आप लोग, भूषण की कविता में कौन सा यानी रस जो है पाया जाता है, यानी कौन रस पाया जाता है भूषण की कविता में। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर जो होगा आपका यानी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी वीर रस पाया जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ए बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होगा। आप लोग साथ साथ में कमेंट सेक्शन में आंसर देने का कोशिश करेंगे, मेरे साथ साथ आप लोग आंसर देंगे, ठीक है। 2 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, कवि प्यारे नन्हे बेटे से क्या यानी प्रश्न करता है, यानी कवि जो है प्यारे नन्हे बेटे से क्या प्रश्न करता है, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो मतलब यानी प्रश्न क्या करते थे, यानी बतलाओ आसपास कहां लोहा है, यानी ये प्रश्न करता था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे कि बतलाओ आसपास कहां लोहा है, ठीक है। तो कहां कहां लोहा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहां हुआ था। तो कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो हुआ था ये कहां पे हुआ था, आपको ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी यानी मतलब क्या होगा, यानी राजनांदगांव छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यानी राजनांदगांव छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन आपका सी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, यानी गांधी जी की झोपड़ी को किसने जलाया था। तो देखिए जैसे कि आपको पता होगा कि गांधी जी की झोपड़ी को जो है यानी एमन साहब के कर्मचारियों ने जो है उसे जला दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, यानी घास में मतलब दुबका आकाश किसका रचना है, यानी घास मतलब क्या है, अब लिखा हुआ है यानी घास में दुबका आकाश किनका रचना है, ये बताना। अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, सुविधा कुमारी चौहान या आपका यानी शमशेर बहादुर सिंह। तो बताइएगा डियर स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी अशोक वाजपेयी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, यानी आपसे बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी आपसे बाहर होना मतलब बहुत क्रोधित होना, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए हम थोड़ा सा यहाँ मतलब समय का हम लोग के पास बहुत ही ज्यादा यानी किल्लत है, तो इसलिए हम लोग को चाहिए कि जल्दी फास्ट में सिर्फ आंसर आपको ही बता रहे हैं, समझाएंगे भी नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करना है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, काट मारना मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी काट मारना मुहावरे का जो अर्थ होता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइएगा आप लोग। ऑप्शन आपका ए जो है इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अस्तबद्ध रहना, यानी ऑप्शन आपका ए और राइट आंसर हो जाएंगे। 7 नंबर सवाल है आपका, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, ठीक है। क्या कहलाता है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का जो अर्थ होगा यानी क्या होगा। तो देखिए अंधे की लकड़ी होना इसका मतलब क्या होता है, यानी एकमात्र सहारा, यानी ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होगा, यानी अपने कुल्हाड़ी यानी अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना, यानी जानबूझकर अपना नुकसान करना, यानी ऑप्शन आपका भी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। आपको ऑप्शन नहीं बता रहे, सिर्फ डायरेक्ट आंसर ही हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, घुटने टेकना का अर्थ क्या होता है, यानी घुटने टेकने का अर्थ मतलब क्या होता है, यानी हार मानना होता है इसका मतलब, यानी ऑप्शन आपका सी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, यानी अकल पर पत्थर पड़ जाना, यानी इसका अर्थ क्या होगा, यानी अकल पर पत्थर पड़ना का अर्थ आपका क्या होगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर है यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, यानी साकार का विलोम क्या हो जाएगा, यानी साकार का उल्टा बताना है। 12 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए साकार का क्या होता है, यानी निराकार होता है, अतिकार होता है, आपका कुआकार होता है, आपका बेकार होता है। तो जल्दी बताइएगा 12 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी साकार का उल्टा आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा साकार का यानी कुआकार, यानी ऑप्शन आपका बी जो मतलब बी जो है मतलब सॉरी साकार का उल्टा आपका यानी निराकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए और राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। निराकार यानी साकार का उल्टा क्या हो जाता है आपका, यानी निराकार हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर, कृष्ण का विलोम आपको बताना है, बताइए कृष्ण का विलोम आपका क्या हो जाएगा। तो कृष्ण का विलोम आपका यानी सफेद होता है, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, संध्या का विलोम बताना है। तो संध्या का उल्टा आपका क्या हो जाता है, वेरी गुड बहुत बढ़िया, यानी इसका उल्टा आपका प्रातः हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, यानी शुष्क का उल्टा क्या होता है। तो देखिएगा शुष्क का उल्टा क्या होता है आपका, यानी आर्द्र होता है, क्या होता है, यानी आर्द्र होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, बट यहाँ आई हो गया है, यहाँ आपका आर्द्र होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, यानी खाड़ा का विलोम क्या हो जाएगा। 16 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो देखिए खाड़ा का क्या होता है, खाड़ा खोटा, यानी आप हमें सुना दिया, यानी खाड़ा खोटा आपने मुझे
सुना दिया। तो खाड़ा का उल्टा क्या होता है, यानी खोटा होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, यानी अल्पायु शब्द का विलोम क्या होगा। तो बताइएगा अल्पायु शब्द का विलोम क्या होगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो यानी छिनायु, यानी ऑप्शन आपका यानी राइट आंसर हो जाएंगे, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर, मुख्य का विलोम क्या हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। तो देखिएगा ये मुख्य का विलोम आपका यानी गौण हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे, यानी स्वदेश का विलोम क्या होगा, यानी स्वदेश का मतलब क्या होगा, जल्दी बताइएगा। स्वदेश यानी परदेश, यानी आपका यानी परदेश हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर, यानी स्व यानी अपना देश, ठीक है, और प्रदेश यानी दूसरा, ठीक है, दूसरी जगह। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर, उन्नति का उल्टा क्या होता है। तो देखिए उन्नति का उल्टा आपको बताना है, तो डेफिनेटली आपको पता होगा, यानी उन्नति का अवनति होता है, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे, यानी अंत का विलोम क्या होगा, यानी अंत का उल्टा क्या होता है, ठीक है। तो अंत का उल्टा आपका यानी अंत भला तो सब भला, यानी अंत का उल्टा यानी आपका हो जाएगा यानी आदि, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे, यानी दौ का उच्चारण स्थान क्या है, यानी दौ जो आप बोलते हैं इसका उच्चारण कहां से निकलता है, कंठ से निकलता है, दंत से निकलता है, मुद्रा या आपका ओष्ठ से निकलता है। तो देखिएगा आप दौ निकालिए अपना जवान से, एक बार रिपीट कीजिए, दौ दौ। तो दौ जो आता है यानी कहां से आता है आपका, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, यानी दंत से आता है। दौ जो आता है यानी दंत से आता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बताइए बालकृष्ण भट्ट की बातचीत रचना जो है वो ललित निबंध है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। तो बताइएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो निधन हुआ था ये कब हुआ था, ये 12 सितंबर यानी 1922 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे, यानी जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था, यानी जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था। 25 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा, यानी फुल रानी हरदू मतलब हर्षुद दयाल, यानी ऑप्शन आपका ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे, यानी जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे, यानी जयप्रकाश नारायण को जो है लोग किस नाम से यानी कहने लगे उसे, यानी लोक नायक के नाम से उसे कहने लगे, यानी ऑप्शन आपका ए और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी पुस्तक यानी किसने लिखी है। 27 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो ये जो लिखा है यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण है। चलिए बताइए रामधारी सिंह का जन्म कब हुआ था। 28 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो देखिए रामधारी सिंह का जो जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को हुआ था, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलो वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे, यानी दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो से सम्मानित किया गया था आपको बताना है। तो उसे जो यानी संस्कृति के 4 अध्याय से उसे यानी सम्मानित किया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। आगे जी का जन्म कहाँ हुआ था। 30 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। आगे जी का जन्म कसिया कुशीनगर यानी उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी रोज कहानी के लेखक कौन है, यानी आगे है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे, सुंदर का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा। यानी सुंदर का तो आपको पता होगा, सुंदर का पर्यायवाची होता है आपका मनोहर होता है, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे, यानी पत्थर का पर्यायवाची आपका क्या होता है, ठीक है। पत्थर का पर्यायवाची जो होता है आपको पता होना चाहिए, यानी पाषाण भी यानी मतलब क्या होता है, यानी पत्थर ही होता है। पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर, यानी पाषाण युग आप लोग नाम भी सुने होंगे हिस्ट्री में अगर आप मतलब आर्ट्स के विद्यार्थी हैं। 33 नंबर सवाल, राजा का पर्यायवाची आपको बताना, नर्प होगा, भूप होगा, नृपति होगा या पसवी होगा। तो देखिए राजा का जो पर्यायवाची होगा आपका, यानी नर्प भी होता है, भूप भी होता है, नरपति भी होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी इनमें से सभी, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे, यानी अपमान का पर्यायवाची क्या है। यानी 34 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, यानी उपेक्षा भी होता है, अनादर भी होगा, अवज्ञा भी होगा। तो इसका आंसर आपका ये सभी हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। मित्र का 35 नंबर सवाल, मित्र का पर्यायवाची है। तो बताइएगा मित्र का पर्यायवाची आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मित्र का पर्यायवाची आपको बताना, मित होगा, सहचर होगा या आपका साथी, आपका उपयुक्त सभी। तो देखिए मित्र का पर्यायवाची आपका यानी उपयुक्त सभी होगा, यानी सहचर भी होता है, मित भी होता है, साथी भी होता है, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे, यानी हवा का पर्यायवाची आपको बताना है। तो देखिए हवा का जो पर्यायवाची होता है वो पवन होता है, समीर भी होता है, अनिल भी होता है, उपयुक्त सभी होगा, यानी इसका आंसर आपका
ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पवन का पर्यायवाची क्या होता है, हवा भी, मतलब हवा का पर्यायवाची पवन भी होता है, समीर भी, अनिल अनिल भी होता है। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त यानी सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे। यानी किस पाठ की उक्त है कि वह घर देखकर ही क्या करना है कुंती, यानी मानक आए तो कुछ हो भी हो, मुझे तुझे पता है कि आजकल लोगों के हाथ कितने जो है कितने बड़े हुए हैं, अर्धनारीश्वर, बातचीत, या आपका औषधानिरा, आपका सिपाही की माँ। तो बताइएगा 37 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सिपाही का माँ, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे। यानी किस पाठ से उद्धृत है कि ये भी हमारी तरह यानी गरीब आदमी है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, सिपाही का माँ, तिरछी आपका शिक्षा। तो बताइए 38 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 38 नंबर सवाल का अगर आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा यानी सिपाही की माँ, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था। तो देखिए भगत सिंह जो कहा था कि देश के सेवा दी गई फांसी को यानी सुंदर कहा था, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। यानी किसने लिखा है कि कितने क्रूर समाज में रहे हम, जहां शर्म का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धरता को बरकरार रखते हैं, और का षड्यंत्र ही यही शब्द। तो बताइए 40 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी जो है राइट आंसर जाएगा, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो है ये लिखा था। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा लेखन प्रकार की रचना है। तो 41 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका डायरी साहित्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे। यानी उदय प्रकाश की कहानी कौन है, बताइएगा उदय प्रकाश की जो इनमें से यानी कौन सी कहानी है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी दरियाई घोड़ा, तिरछी और अन्य, प्रार्थना, पोल, गोमड़ा का स्कूटर, पीली मतलब छतरी वाली लड़की, दत्ते, ये दुख मतलब अड़ेबा पड़ेबा, मतलब ये सारे यानी उपयुक्त सभी आपका आंसर यानी ऑप्शन डी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे। जयकृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था। तो जयकृष्ण मूर्ति का आपको जन्म बताना है। 43 नंबर सवाल का आपका आंसर जो होगा यानी 12 मई 1895 को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे। हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, पदबंध जो होगा आपका यानी क्या विशेषण पदबंध होगा, या सर्वनाम, या आपका संज्ञा पदबंध, या आपका क्रिया पदबंध। तो बताइएगा 44 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। सो डेफिनेटली आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी संज्ञा पदबंध, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे। जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द क्या है, नर्तकी होगा, ये गायिका, अभिनेत्री, आपका नायिका। तो बताइएगा 45 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, यानी जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अभिनेत्री, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 46 नंबर सवाल जैसे देख पा रहे हैं, जो मापने में समर्थन हो क्या होगा, प्रतिमान होगा, मानदीय होगा, या आपका यानी मापदंड होगा, या आपका मानक होगा। तो बताइएगा 46 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। सो डेफिनेटली आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मापदंड, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। जो बहुत कम जानता हो, यानी जो बहुत कम जानता हो, इसका आंसर क्या होगा। 47 का आंसर आपका हो जाएगा यानी अल्पज्ञ हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे। जिसके यानी जिसके दो पद है का एक शब्द क्या होगा, द्विपद होगा, त्रिपद होगा, चतुष्पद होगा, या आपका रुक्त होगा। तो देखिए जिसके दो पद है के लिए एक शब्द जो होगा आपका यानी क्या होगा। 48 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ए हो जाएगा, यानी द्विपद, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पे। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है, यानी प्रतिदिन शब्द जो होगा आपका यानी कौन सा समास होगा, तो आपको पता ही होगा, यानी कर्मधारय समास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे। यानी शुद्ध वाक्य आपको बताना हुआ, बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, उसके स्त्री नहीं है, उसके बेटी नहीं है, या यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, यानी ऑप्शन आपका डी जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पे। देवता का लिंग निर्णय करना है, तो देवता का आपका लिंग निर्णय आपका क्या होगा। तो जानते हैं आप, यानी जिस शब्द के अंत में आकार हो तो आपका क्या होता है, यानी पुल्लिंग होता है। तो बिल्कुल आपका आंसर यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी पुल्लिंग। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पे। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, महे जोर स होगा, या म जोर हेस होगा, या महा जोर ईस होगा, या आपका महा जोर एस होगा। तो बताइएगा 52 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। सो डेफिनेटली आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी महा जोड़ इस, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पे।
तपह बोल का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, तो तपह बोल का आपका यानी तपह जोर बल हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन पे। रविंद्र का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, 54 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा रवि जोर इंद्र, यानी क्या हो जाएगा आपका रवि जोर इंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन पे, यानी प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद करना है। फटाफट थोड़ा सा हम आंसर बता रहे हैं क्योंकि समय बहुत हम लोग के पास कम है अब। ठीक है, 55 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो एब्सोल्युटली करेक्ट होंगे। 55 नंबर सवाल का आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रातः है जोर काल, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं 56 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, यानी दिगंबर का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो दिगंबर का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, यानी दिक जोर अंबर, यानी क्या हो जाएगा आपका, यानी दिक जोर अंबर, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पे, पुरातन में कौन सा उपसर्ग होगा। तो पुरातन में आपको कौन सा उपसर्ग होगा, तो डियर स्टूडेंट जैसे कि आपको पता होगा यानी शब्द के शुरू में इसका क्या होता है, यानी उपसर्ग निकाला जाता है। तो आपका क्या होगा, यानी पू होगा, यानी पू जोर आतन, यानी क्या होगा आपका आंसर, यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे पू। ठीक है, परिवीक्षक में उपसर्ग बताइए। 58 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यानी पड़ी जोर वेक्षक, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 आपके स्क्रीन पे, निबंध में उपसर्ग बताइए। नी होगा, निब होगा, या आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे नी होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निबंध में अगर हम लोग उपसर्ग की बात करें तो ये शब्द के आपका शुरू में आता है, यानी नी आता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं 60 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, अत्यंत में उपसर्ग बताइए। तो अत्यंत का आपको उपसर्ग बताना है। 60 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, तो यानी क्या हो जाएगा अति जोर अयंत, यानी क्या हो जाएगा आपका, यानी अत्यंत, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन पे, जी जान कौन सा समास होगा। देखिए जिसमें आपका जोर होता है, यानी जो दो जोरा वाला होता है, तो वो आपका तुरंत यानी आपको टिक कर देना है, द्विंद समास हो जाएगा आपका, यानी ये क्या हो जाएगा, यानी जिसमें जोर होता है वो आपका तुरंत यानी द्विंद समास हो जाएंगे। विद्या अभ्यास का विग्रह क्या होगा, तो बताइएगा। 62 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा, तो विद्याभ्यास का जो आपका होगा, यानी विद्या का आभास, यानी ऑप्शन आपका यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन पे, भरपेट में कौन सा समास है। 63 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो भरपेट जो होगा यानी आपका अविभाज्य समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन पे, यानी चंद्रशेखर में समास बताइए। कर्मधारय है, बहुविधि आपका द्विंद आपका द्विगु। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बहुविधि समास, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। समाज का विशेषण आपका क्या होता है, आपको तो पता ही होगा। समाज का विशेषण यानी सामाजिक हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, 66 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, और बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा, यानी स्वर्ण का विशेषण क्या होगा, यानी स्वर्ण का आपको विशेषण बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा, 66 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी स्वर्णिम, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 आपके स्क्रीन पे, यानी परिणाम बोधक विशेषण कौन है। परिणाम बोधक विशेषण आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी मतलब बहुत सा, यानी परिणाम बोधक का विशेषण क्या होगा, यानी बहुत सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 आपके स्क्रीन पे, सभा जो होगा आपका यानी कौन सा लिंग होगा। तो आप समझ रहे हैं कि जिस शब्द के अंत में आपका यानी आकार हो तो वो क्या होता है आपका, यानी पुल्लिंग क्या होता है, सभा, यानी जिस शब्द के अंत में आकार होता है तो वो आपका क्या होता है, पुल्लिंग होता है। लेकिन कुछ चीज़ को जो है अपवाद में रखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी पुल्लिंग नहीं होगा, इसका आंसर आपका स्त्रीलिंग होगा, इसीलिए क्योंकि इसको जो है अपवाद में रखा गया है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 आपके स्क्रीन पर, मिठास कौन लिंग है। तो मिठास के बारे में बताना, ये मिठास जो होगा आपका यानी कौन सा लिंग है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मिठास जो आपका यानी स्त्रीलिंग हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 70 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, पुस्तक का लिंग निर्णय करना है आपको। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो पुस्तक जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग होता है, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 आपके स्क्रीन पे, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है। 71 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो प्रेम के पीर के जो कवि यानी जायसी है, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 आपके स्क्रीन पे, जायसी की भाषा कौन सी थी। 72 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो जायसी का जो होगा यानी अवधि भाषा का, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन पे,
सूरदास किन कवियों के माध्य यानी श्रेष्ठ माने जाते हैं? तुलसीदास का, वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग भक्ति में, अष्टाप के 8 कवियों के मध्य, या आपका कबीरदास, या आपका मीराबाई। तो बताइएगा 73 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्गीय भक्त में अष्टाप के 8 कवियों के मध्य, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 आपके स्क्रीन पे। सूरदास किस काल के कवि है? सूरदास जी जो थे यानी ये किस काल के कवि थे? तो ये थे यानी मध्यकाल के कवि थे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था ये बताइए। आप लोग 75 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो ये जो होगा आपका यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 1543, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास का आपको मूल नाम बताना है। 76 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो तुलसीदास का जो मूल नाम था यानी राम बोला था, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 आपके स्क्रीन पे। किसने कहा, यानी भक्ति विमुख जो जे धर्म सो सब अधर्म करे गए, यानी बताइए 77 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी नवादास, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं 78 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। भक्तमाल में कितने चरित्र का वर्णित है? तो भक्तमाल में कितने चरित्र का वर्णित है? 78 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो ये 200 भक्तों का यानी चरित्र है, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 79 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। छत्रसाल दशक के रचनाकार जो है यानी कौन है? 79 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। छत्रसाल दशक के जो रचनाकार थे यानी भूषण थे, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बताइए 80 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर। भूषण के कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो देखिए भूषण के कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो ये चीज़ आपको पता होगा, यानी वीर रस पाया जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा रिपीट किए हैं, ये और आपका जो है कवि प्यारे नन्हे बेटे से क्या प्रश्न करता है, ये भी आपका थोड़ा रिपीट किए हम, ठीक है। तो ये जो ये करते थे, तो यानी बतलाओ आसपास कहाँ लोहा है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए कवि विनोद कुमार शुक्ल के बारे में बताना है, तो ये आपका हो जाएगा यानी राजनदा गांव, यानी छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 आपके स्क्रीन पे। गांधी जी की झोपड़ी को देश ने जला दिया था। तो देखिए गांधी जी की झोपड़ी को जो जलाया था यानी एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। किस पार्ट में आया है कि किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की? तो बताइएगा 84 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी हार जीत का, यानी ऑप्शन आपका ए और राइट आंसर हो जाएंगे। ज्ञानंद का जन्म कब हुआ था, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो ज्ञानंद का आपको जन्म बताना है। 85 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी 1 जनवरी 1950 को कवि ज्ञानंद का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी और राइट आंसर हो जाएंगे। संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानंद को यानी कब मिला था? तो 86 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका 2006, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। यानी 87 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। मोपाशा किस देश के रहने वाले थे? तो मोपाशा के बारे में बताना है, ये किस देश के रहने वाले थे? तो ये जो थे यानी फ्रांस के रहने वाले थे, यानी मोपाशा किस देश के रहने वाले थे, यानी फ्रांस के रहने वाले थे, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चेखव किस देश के रहने वाले थे? यानी चेखव के बारे में बताना है। 88 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये रूस के रहने वाले थे। चेखव जो थे यानी किस देश के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। पियक्कर में पढ़ती है बताइएगा। 89 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो पियक्कर में जो होगा आपका यानी अक्कर, यानी क्या हो जाएगा आपका, यानी अक्कर, अक्कर आता है लास्ट में, क्या आता है प्रत्यय, यानी अक्कर आता है। तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। लड़कपन शब्द में आपको प्रत्यय बताना है, तो लड़कपन में आपका जो प्रत्यय होगा यानी अपन, लड़कपन, तो आपका यानी ऑप्शन जो है यानी क्या हो जाएगा, यानी लड़कपन शब्द में आपको देखना है। तो यहाँ सॉरी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अपन, या ऑप्शन में आपका दिया हुआ नहीं है। लड़कपन यानी अकपन, लड़कपन यानी ऑप्शन आपका डी होता है, मतलब सी होता, बट यहाँ ऑप्शन में आपका सी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तुमुल कोलाहल का अर्थ क्या है? चलिए बताइएगा। हाँ इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फिर से देख लीजिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन का आपका यानी बताना है आपको तुमुल कोलाहल का अर्थ क्या है, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो देखिए तुमुल कोलाहल हो हल्ला नहीं करना, बिल्कुल शांत, या आप देखिएगा इसका अधिक को हल्ला, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। 92 नंबर सवाल। जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े हुए थे?
तो बताइएगा जयशंकर प्रसाद जो थे यानी किस वाद से जुड़े हुए थे, 92 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो ये जो दे रहे थे यानी छायावाद से जुड़े हुए थे, यानी ऑप्शन आपका डी और राइट आंसर हो जाएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम बताइए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम आप लोगों को तो जाहिर सी बात है पता होगा, यानी श्रीमती धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह, यानी ऑप्शन आपका डी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म यानी कब हुआ था, ठीक है बताना आपको। 94 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा, यानी 16 अगस्त 1904 को इसका यानी क्या हुआ था, यानी जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 आपकी स्क्रीन पे। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। लेखन ने पूछा था, पति ने पूछा था, भाई ने, आपका चाचा ने। तो बताइएगा 95 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका लेखक ने पूछा था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म यानी कब हुआ था, तो 96 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 13 जनवरी 1911 को जो है कवि शमशेर बहादुर सिंह का यानी जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 आपके स्क्रीन पे। मुक्तबोध की आलोचना पुस्तक के नाम लिखिए। तो देखिए मुक्तबोध की आलोचना पुस्तक का जो नाम है वो क्या है, 97 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो यानी आपका इसका जो आंसर होगा आपको पता होगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी समीक्षा की समस्या का एक साहित्य की डायरी, ये भी होगा आपका नए साहित्य की सौंदर्य आखिरी रचना, क्यों, कामिनी एक पूर्ण विचार, नई कविता का यानी आत्मसंग्रह, यानी इसका सारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 98 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर। किस कवि से यानी उदित है कि यानी आशमाई लाल लाल किरणें से अंधकार चरिता सा मित्र का स्वर्ग एक जान एक मित्र का मतलब एक जान जन जन का मित्र का एक। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर यानी जन जन का चेहरा एक, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 99 नंबर क्वेश्चन। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। तो अधिनायक जो शीर्षक कविता